Good evening, everyone. My name is Danshu Vadankar, and we will study today power sharing. So, what do you mean by power sharing? Power sharing means the distribution of powers in the different levels or different organ of the government. In India, we can see it in the power share among legislative, executive, and judiciary, and in vertical form also we can see central level, state level, and local level. So to understand better how power sharing is part of democracy, we will understand by Belgium and Sri Lanka. Belgium is a very small country in Europe. It is much smaller it is smaller than the area of Haryana and has population below 1 crore, which is approx the population of Haryana. Now we will see how Belgium has. No, I have to tell one thing that the Belgium has very complex ethnic culture. So we will understand how it is complex. In Belgium, it is divided in two parts. It is Wallonia region and Flemish region. फ्लैमिश रीजन तो वॉलोनिया रीजन मतलब यहाँ पे जो पीपल जैसे अब हमारे कंट्री में जैसे हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री इसमें यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग लोग रहते हैं वैसे ही जो यहाँ है यहाँ पे दो टाइप के दो लैंग्वेज तीन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं उसमें से एक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर जो दो बहुत ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है एक जो वॉलोनिया में जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और जो फ्लेमिश में रहते हैं वो डच बोलते हैं मतलब और इनकी परसेंटेज 100% में से इनका 59% जो पीपल है हमारी जो ब्रसल्स की वो डच लैंग्वेज बोलती है जो मैच्योरिटी एक्वायर करके रखी है कंट्री पे और 40% जो पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं जो कंट्री में जो माइनॉरिटी को एक्वायर करके रखे हैं और जो बची में 1% वो है जर्मन्स और एक और चीज जो हमारी जो ये बेल्जियम है ये अपनी बाउंड्रीज नीदरलैंड लैक्समबर्ग और फ्रांस के साथ शेयर करता है और इसमें जो अब डिफिकल्टीज जो थी वो थी जो हर कंट्री है उसका एक कैपिटल होता है वैसे जो हमारा बेल्जियम है उसका भी कैपिटल है ब्रसेल्स in Brussels, we can see here in whole country the Dutch speaking people acquires a majority, but in Brussels the Dutch speaking peoples are 20% are Dutch speaking people and 80% are French speaking people. The thing which makes now we will see accommodation before this accommodation we will study अब जैसे कोई चीज मतलब कई ऐसा मतलब को बताया था कि बहुत डिफिकल्ट इसका जो एथनिक जो कंपोजिशन है वो है तो अब डिफिकल्ट है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी उसका सॉल्यूशन भी होगा तो सॉल्यूशन अब इस पे देखेंगे अब प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है जो ये फ्लैमिश रीजन की जो सॉरी वॉलोनिया के जो थे ना डच स्पीकिंग वाले ये भले मेजोरिटी में थे पर इनके पास जो पावर थी वो मतलब जो एजुकेशन की राइट्स और ये थोड़े पुअर थे इनको मतलब बाद में टाइम लगा रिच होने में और पावर्स मिलने में जो ये माइनॉरिटी वाले थे फ्रेंच वाले ये पहले से ही बहुत रिच थे बहुत अच्छी पावर थी इनके पास अच्छी खासी एजुकेशन थी तो उस कारण से जो ये वॉलोनिया वाले डच स्पीकिंग पीपल थे इनको और गुस्सा आने लगा फिर इन्हें अपनी इनकी लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इनके बीच में कि मतलब हमको भी राइट्स मिलना चाहिए हमको भी इक्वालिटी मिलना चाहिए to solve the problems the accommodation was made in Belgium this accommodation was changed 4 times during 1970s to 1993 1970s में और 1970 से 1993 के बीच में इसको 4 टाइम चेंज किया इसमें 4 टाइम मॉडिफिकेशन किए गए थे क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम में किए तो वो कॉन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा कम हुआ लेवल कम हुई वैसे 4 टाइम तक जो करते करते उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट की लेवल थी वो कम होते गई Now we will understand what was in the accommodation of Belgium model. So it states that the number of French speaking and Dutch speaking people should be equal in the capital city Brussels and they both should have different parties in capital city and in the
some power of the central government were given to state government to solve the problem, and there were, apart from central and state level government, there was third type of government, community government, which works on the issues of education, cultural, language, issues. अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका. अब बेल्जियम की जो जैसे प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट हो गई थी, पर जो श्रीलंका है यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ की जो जो मेजोरिटी माइनॉरिटी थी, इनने अपनी समझौता नहीं दिखाई और उसको क्लियर नहीं कर पाए. तो हम देखते हैं अब उसमें कैसे प्रॉब्लम्स थी. हाँ, एक और चीज जो हमारी जो बेल्जियम है, इसका टोटल एरिया है 30688 किलोमीटर स्क्वायर, और श्रीलंका का है 605, मतलब डबल है बेल्जियम के एरिया के. और श्रीलंका है यहाँ पे जस्ट डबल पॉपुलेशन भी है बेल्जियम से, मतलब यहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल, इन टोटल. अब जो 2 करोड़ पॉपुलेशन है उसको मतलब 100% में से लें तो जो 74% जो यहाँ पीपल है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 18% पीपल है ये तमिल बोलते हैं. अब तमिल है, उसके अंदर भी 2 टाइप की तमिल हम देखते हैं. एक होता है हमारे श्रीलंकन तमिल, जो तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका है, जो उन्हीं को श्रीलंका तमिल बोलते हैं, और इंडियन तमिल मतलब जो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से श्रीलंका लाए थे कल्टीवेशन के लिए. तो अब इनमें देखते हैं प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होने लगी. अब यहाँ 74% सिन्हाला स्पीकर है, 18% तमिल है. इसमें भी 2 पार्ट है. 7% जो है यहाँ पे नहीं, 2 सेकेंड. अब इसके अंदर भी है 2 सब डिविजन है, उसमें तमिल स्पीकर्स है और सिन्हाला जो इंडियन तमिल से और श्रीलंकन तमिल है वो है. अब इनके बीच में जो मेजोरिटिज्म वो लगा, मतलब जैसे इनको हमको जब इंडिपेंडेंस मिली तभी इनको भी इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में. इनको 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी. इंडिपेंडेंस के बाद जो इनके मेजोरिटी थी गवर्नमेंट, उनने अपना डोमिनेंस एक्वायर कर लिया था कंट्री पे. और फिर जैसे अब इनने अपने मेजोरिटी ले लिए हैं तो अब अपनी मनमानी करेंगे. तो मनमानी में इनने किए थे जो एजुकेशन की जो एजुकेशन राइट्स थी वो इनने वो कर दिया था. ऐसे हमारे कंट्री में भी है रिजर्वेशन, जैसे SC ST को वो पहले करते हैं, वैसे इनने किए थे. सिन्हाला वाले पहले अब उनको प्राथमिकता बोल सकते हैं, प्राथमिकता देंगे मतलब. हाँ, और जो तमिल थे उनको उनने नेग्लेक्ट करके रखा था, उनको इग्नोर करने लगे थे, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसे टाइप से करने लगे थे. और now we will understand how the in Sri Lanka, the civil war occurred because of their misunderstandings. They were not cooperating to each other. That's why in the civil war thousands of people of both the community were died, and the civil war start because of the community which were made by Tamil speaker LTTE, linguistic tiger of Tamil Elam. तमिल एलम मतलब एलम मतलब होता था एक स्टेट, तमिल स्टेट मतलब जो हमारी श्रीलंका था उसका नॉर्थ और ईस्ट पार्ट जो था वो तमिल लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल एलम सॉरी. जो ये थी ना, ये अभी के टाइम में इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ये इनके कारण बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ था, बहुत ज़्यादा पीपल इनकी डेथ हो गई थी उनकी, और सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था. अब जो इनकी द नीड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल वेयर
Sri Lankan Tamil and Indian both, the needs of both Sri Lankan and Indian Tamil, where they want education rights, they want preference in the examination and other things. In 1956, the Sinhalas passed an act. In that, according to the act, the Sinhala was declared the official language. So because of that act, the misunderstanding start increasing between them, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी उसके कारण फिर मैंने आपको बताया सिविल वॉर हुआ था. फिर सिविल वॉर जब खत्म हो गया उसके बाद इनने अब जैसे कोऑपरेट करने, एक दूसरे को कोऑपरेट किए और फिर मतलब सॉर्ट हो गया इनके बीच में, मतलब कि तमिल और वो सब तमिल और शिनाला दोनों को वो करेंगे, मतलब नेशनल लैंग्वेज कर देंगे डिक्लेयर. अब उसके बाद है एक टॉपिक और है यहाँ पे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो उसके लिए दो है, प्रूडेंशियल एंड मोरल. द प्रूडेंशियल रीजन इज द it reduces the conflict between different people of the country, and the moral reason is the power sharing is spirit of democracy. Now we will see forms of power sharing. The different there are four forms of power sharing. The first form of power sharing is horizontal form of power sharing. In the beginning, I have told you that in India the power is shared among legislative, executive, and judiciary. That मतलब जो वो आपको बताया था मैंने, जो ये तीन नाम है वो यही है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल के पार्ट है तीन. इसमें this they can check each other, they can check and balance each other, and और इसमें एक दूसरे को चेक और बैलेंस कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं. और इसका एग्जांपल है, द जज इज इलेक्टेड बाय एन लेजिस्लेटिव, but the judge can give command to legislature. The judge is elected by a legislature, and the judge can give command give command to make change in the constitution and other things, laws, give his. This type of power sharing, in which country occurs? Sir, India. In the all these points are about only about India. मतलब ये जो चार पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम दूसरी कंट्रीज के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं. तो जो हॉरिजॉन्टल था मैं आपको बताया कि वो एक दूसरे को चेक और बैलेंस कर सकते हैं. जो हमारा जज है वो अपना सजेशन दे सकता है जो लेजिस्लेचर है उसको, कि आप कुछ चेंजेस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए या लॉ को चेंज करें, ऐसा. दूसरा है वर्टिकल. जैसे अभी हमारे इंडिया में अभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन किस मतलब हमारे जो स्टेट लेवल पे हुआ, ना कि सेंट्रल लेवल मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया जो हमारे पीएम सिलेक्ट करते हैं वो. तो ये जो होता है ये भी तीन फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल. सेंट्रल मीन्स मतलब we are talking about all over India. In state we are talking about a specific state, and in India the states are very large. To maintain every cities, every village, there are there is third form of third level of government, which is local government. These are municipalities and our panchayat in village and municipalities in our cities. The third form of power sharing is community government. In this form of power sharing, the power is shared among power is given to any linguistic groups and social groups to rule a specific area or to control a specific area.
We can see an example of Belgium is the best example of community government where we are sharing power to different linguistic groups. Excuse me. Is India having community form of government as its power sharing? No, no. In a exceptional case, exceptional case, we can say. But now India is following horizontal and vertical form of government. Next is our coalition government. Coalition government in means we make we जैसे हम किसी से बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब किसी को अपने साथ ले लेते हैं। जैसे ऐसे हम देख सकते हैं एग्जांपल से इंडिया में इलेक्शन हुआ सेंट्रल लेवल पे, तो जैसे 300 सीट्स है, उसमें से जैसे बीजेपी है हमारी, उसने 150 सीट्स को ऑक्यूपाई कर ली, और कांग्रेस ने 120 सीट्स ली, और एक और दूसरी आप है, उसने 30 सीट्स ले ली। तो अब जो कांग्रेस है और जो आप जो पार्टी है, तो ये दोनों कोalition मतलब अपने वोट्स जो है, अपनी सीट्स है, उनको एक साथ मतलब अपनी एक ट्रीटी साइन करके एक साथ आ सकते हैं, और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो बीजेपी है उसके अपोजिशन में खड़े हो सकते हैं कि हम कोalition में है, हमको भी एक बार फिर से इलेक्शन कराना है ऐसे। और इसका हिसाब बेस्ट एग्जांपल है शिवसेना एंड कांग्रेस, शिवसेना पार्टी एंड कांग्रेस इन महाराष्ट्र। थैंक यू।